हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिज़िक्स बाय टॉपर्स। मैं हूँ चित्रा और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं नॉट गेट एंड नैन गेट। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे नॉट गेट। देखिए, नॉट आपका जो क्वेश्चन आता है वो किससे रिलेटेड आता है। नॉट गेट में आपसे एक तो लॉजिकल सिंबल पूछा जाता है और साथ में आपसे पूछा जाता है ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो नॉट गेट जो है उसका लॉजिकल सिंबल देखो आप किस टाइप से होता है। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं और उस पर एक बबल शो करते हैं। हमेशा नॉट गेट जो है वो आपके पास में कैसा है, वन इनपुट वन आउटपुट गेट है। हमेशा हमें ध्यान रखना है। बाकी आप जितने भी गेट्स हैं, एंड गेट हुआ, और गेट हुआ, सारे गेट्स जो हैं वो एन इनपुट हैं, वहाँ हम एन इनपुट्स दे सकते हैं। लेकिन यहाँ जो आपके पास में नॉट गेट है इसमें हम वन इनपुट दे सकते हैं और इससे हमें वन आउटपुट मिलता है। अब इसकी वर्किंग कैसी है, यहाँ से हमने ए इनपुट दिया और आउटपुट हमें किससे मिला, जेड से मिला। जेड इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, नॉट ऑफ ए, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ए पे ए के ऊपर बार लगा करके हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपके पास में है लॉजिकल सिंबल ऑफ नॉट गेट। देखो ये क्या करता है, हम जो भी इनपुट देते हैं उसका इन्वर्स कर देता है, उसका रिवर्स कर देता है। कैसे, देखो अगर आपने ए पर ज़ीरो दिया है ना, ए पर ज़ीरो दिया, ज़ीरो देने का मतलब क्या है, सिग्नल एब्सेंट है ना। एब्सेंट को हम क्या बोलते हैं, नॉट प्रेजेंट, है ना। क्या बोलते हैं, नॉट प्रेजेंट। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम जब यहाँ पर ज़ीरो देंगे तो हम कहेंगे क्या सिग्नल प्रेजेंट नहीं है। हम क्या कहेंगे, क्या सिग्नल प्रेजेंट नहीं है। तो ये वन पर क्या कहेगा, देन हम क्या कहेंगे, क्या सिग्नल प्रेजेंट नहीं है। तो ये बोलेगा हाँ सिग्नल प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए इसने हाँ बोला, यस बोला ना, तो यहाँ कितना आ गया, वन आ गया। अब देखो नेक्स्ट वन है, वन मतलब क्या होता है, प्रेजेंट। तो हम क्या कहेंगे, क्या सिग्नल एब्सेंट नहीं है। तो सिग्नल तो प्रेजेंट है, तो ये क्या कहेगा, नहीं सिग्नल प्रेजेंट है। तो यहाँ क्या होता है, आप जब भी ज़ीरो देते हैं तो ज़ीरो का वन हो जाता है और जब भी वन देते हैं इनपुट में तो आउटपुट आपको ज़ीरो मिलता है। ये बाइनरी में ज़ीरो का वन कर देता है और वन का ज़ीरो कर देता है। मतलब ये क्या करता है, ये एज अ इन्वर्टर वर्क करता है। जो भी हम इनपुट देंगे उसका रिवर्स करके हमको आउटपुट देगा। तो ये आपके पास में ट्रुथ टेबल है नॉट गेट की, जो कि आपके एग्जाम में आती है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नैन गेट। देखिए नैन गेट जो है इसमें भी आपके पास में क्वेश्चन आता है किससे रिलेटेड। सबसे पहले हमें इसका लॉजिकल सिंबल बताना होता है और सेकंड हमें इसकी ट्रुथ टेबल बतानी होती है। तो यहाँ पर अपने पास में देखिए नैन गेट जो है उसका लॉजिकल सिंबल जो है उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके नेम पे गौर करते हैं। इसका जो नेम है आप देखो, इसमें एंड जो है, एंड के आगे एन लगा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है, देखिए एंड के आगे एन लगा हुआ है, इसका मीनिंग ये है हाँ कि अपने पास में जो एंड गेट है वो किसको फॉलो करेगा, नॉट गेट को फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एंड गेट बनाएंगे। एंड गेट जो है वो उसमें हम एन इनपुट दे सकते हैं। यहाँ मैंने दो इनपुट दिए हैं, ए और बी। अब ये ए बी इनपुट जब एंड पे गए तो यहाँ जो हमें आउटपुट मिला उस आउटपुट पे हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो हमने ये नॉट लगा दिया और यहाँ वाई से हम आउटपुट लेंगे। ठीक है, तो हम इस सिंबल को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, सबसे पहले हम एक एंड गेट बनाएंगे और उस पर आगे हम एक बबल लगा देंगे। बबल लगाते ही ये कौन सा गेट बन गया, ये नैन गेट बन गया। अब हम इसकी एक बार ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। देखो ट्रुथ टेबल ऑफ एंड नैन गेट, कितने इनपुट है, दो इनपुट है, ए एंड बी। आउटपुट जो है हमने y से रिप्रेजेंट किया है, ये रहा y से रिप्रेजेंट किया है। तो y इक्वल्स टू कितना है, नैन गेट है ना। मतलब एंड में कितना होता है, एंड में हम क्या करते हैं, ए डॉट बी, और उस पर हमें क्या करना है, नॉट गेट फॉलो करना है। तो हमने एंड गेट के लिए लिखा ए डॉट बी और उस पर हमने बार लगा दी, है ना। ये नॉट गेट के लिए बार लगा दी। तो अब कितना होगा, देखो हमें क्या करना है, ए डॉट बी, ज़ीरो डॉट ज़ीरो कितना आएगा, ज़ीरो, लेकिन उसका हमने इन्वर्ट किया तो कितना आ गया, वन, है ना। ऐसे ही ज़ीरो डॉट वन कितना आएगा, ज़ीरो,
लेकिन हमने उसका रिवर्स किया, कितना आ गया 1। ऐसे ही 1.0 कितना आया 0, हमने उसका इन्वर्ट किया, कितना आया 1। या वापस 1.1 कितना आएगा 1, लेकिन उसका इन्वर्ट किया तो कितना आया 0। तो हमें यही करना है, ए और बी को डॉट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, और फिर उस पे हमें उसका इन्वर्ट कर देना है। तो हमने वही किया, तो हमारे पास में ये ट्रुथ टेबल जो है ये आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो नैंड गेट है उसको हम डायोड और ट्रांजिस्टर की मदद से कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे DTL नैंड गेट। DTL मीन्स डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, है ना। DTL की फुल फॉर्म क्या है, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। देखिए, DTL डायोड और ट्रांजिस्टर की हेल्प से नैंड गेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, एक ट्रांजिस्टर लिया है। ये ट्रांजिस्टर मैंने ले लिया। ट्रांजिस्टर में हम सबको पता है कि 3 टर्मिनल्स होते हैं, इमीटर, ये इमीटर, बेस और कलेक्टर। सबसे पहले मैंने इमीटर को ग्राउंड कर दिया। ठीक है, बेस अभी मैंने फ्री रखा है इसका डायोड कनेक्ट करने के लिए। और जो इमीटर है इस सॉरी देखो, इमीटर जो है इसको तो मैंने ग्राउंड कर दिया, और जो बेस है वो मैंने फ्री रखा है। और जो कलेक्टर है इसको मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस आर के थ्रू VCC प्रोवाइड करा दिया, कितना 5 वोल्ट, है ना। कलेक्टर वोल्टेज प्रोवाइड करा दिया 5 वोल्ट। ठीक है, और हम आउटपुट कहाँ से लेंगे, यहाँ अपने पास में V0 किसके अक्रॉस, ये जो रेजिस्टेंस R है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम V0 के थ्रू ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर 2 डायोड्स लेंगे। हमने 2 डायोड्स लिए हैं और इन पर 2 इनपुट दिए हैं A और B। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, ये जो अपने पास में डायोड्स हैं, हाँ, ये हमने यहाँ से A और B 2 इनपुट दे दिए। इसके साथ में यहाँ से हमने डायोड D1 लगा दिया और यहाँ से हमने डायोड D2 लगा दिया। और इन दोनों के कनेक्शन के थ्रू हमने यहाँ से क्या किया, एक रेजिस्टेंस R लिया और उसको कनेक्ट कर दिया हमने किससे, 5 वोल्ट से। ठीक है, अब अपने पास में, हाँ देखिए, ये 5 वोल्ट से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये कंप्लीट सर्किट बन गया अपने पास में डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक नैंड गेट का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 2 टेबल्स बनाएंगे, एक रफ टेबल बनाएंगे और एक फेयर टेबल बनाएंगे। देखो, रफ टेबल हमने जो बनाई है वो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में ये जो डायोड ट्रांजिस्टर बना हुआ नैंड गेट है इसकी वर्किंग लिखने के लिए आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इनपुट किससे देंगे, A और B से। तो मैंने रफ टेबल में लिखा A और B, इन दोनों इनपुट का इफेक्ट किस पे आएगा, डायोड D1 और D2 पर। तो यहाँ पर मैंने D1 और D2 लिख लिया। D1 और D2 से इफेक्ट कहाँ जाएगा, पॉइंट X पर। तो X पर हम वोल्टेज ऑब्जर्व करेंगे, तो मैंने लिखा वोल्टेज एट X। उसके बाद में इस वोल्टेज से किस पे इफेक्ट आएगा, ट्रांजिस्टर पर। ट्रांजिस्टर ऑन या ऑफ होगा, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ लिखा ट्रांजिस्टर के लिए T। और ट्रांजिस्टर से इफेक्ट आएगा किस पर, आउटपुट वोल्टेज पर। तो हमने नेक्स्ट ले लिया V0। ये हमारी रफ टेबल है यहाँ से। ठीक है, और ये फेयर टेबल है जिसको हम बाद में बनाएंगे। तो पहले हम देखते हैं रफ टेबल में। देखो, फर्स्ट आपके पास में 2 इनपुट है तो 4 पॉसिबल केसेस होंगे, कौन कौन से, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। सबसे पहला केस हम देखते हैं जब हमारे पास इनपुट में सिग्नल दोनों ही एब्सेंट है, 0 0 कंडीशन है, A भी 0 है और B भी 0 है। देखो, जब आपके पास में A भी 0 है और B भी 0 है, तो इस कंडीशन में देखो आपके पास में यहाँ A 0 है, तो यहाँ से गए हम, तो यहाँ अपने पास में डायोड का नेगेटिव है और ये डायोड का पॉजिटिव है। तो डायोड के नेगेटिव पे आपने कैसा दिया, लो वोल्टेज दिया, और डायोड के पॉजिटिव पे यहाँ 5 वोल्ट से होकर के कुछ पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, है ना। तो नेगेटिव पे लो वोल्टेज है और पॉजिटिव पे हाई वोल्टेज है, इसका मतलब डायोड किस में है,
फॉरवर्ड बायस में आप क्या करते हैं भाई, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं आप, नेगेटिव को नेगेटिव से। तो यहाँ पर नेगेटिव पे लो वोल्टेज है, 0 है, और यहाँ पर पॉजिटिव पे कुछ वोल्टेज आएगा 5 वोल्ट से होकर के, इस तरीके से कुछ वोल्टेज यहाँ आएगा। तो इसका मतलब D1 किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया। ठीक है, तो हमने लिखा D1 किस में है, फॉरवर्ड बायस में, F फॉर फॉरवर्ड बायस। इसी टाइप से आप D2 को देखो, D2 पे आपके पास में यहाँ से सिग्नल एब्सेंट है, या हम कहें सिग्नल वोल्टेज कितना है, 0 है, और यहाँ से 5 वोल्ट से कुछ वोल्टेज अपने पास में यहाँ आएगा D2 पर, है ना। तो पॉजिटिव पे हाई वोल्टेज हो जाएगा और नेगेटिव पे लो वोल्टेज हो जाएगा। तो वापस ये डायोड भी किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया, है ना। नेगेटिव पे कम वोल्टेज है, पॉजिटिव पे ज़्यादा वोल्टेज है, तो ये किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में। तो D2 भी हमारे पास कितने किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में, या हम कहें फॉरवर्ड बायस मीन्स अग्र बायस, है ना। अग्र बायस को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। तो अब अपने पास में D1 और D2 दोनों फॉरवर्ड बायस में हो गए। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो 5 वोल्टेज है, जो हमने यहाँ से 5 वोल्ट दिया है, ये रेजिस्टेंस R के थ्रू नीचे आएगा, है ना, और रेजिस्टेंस R कुछ वोल्टेज अपने पास रख लेगा। बाकी रिमेनिंग वोल्टेज कहाँ जाएगा, डायोड D1 में जाएगा और डायोड D2 में जाएगा। D1 में से होकर के यहाँ जो अपने पास में इनपुट A के पास में इसका ग्राउंड दिया हुआ है ना, वहाँ चला जाएगा। और ऐसे ही D2 जो है, D2 से होकर के यहाँ से ग्राउंड में चला जाएगा। तो कहने का मीन्स ये है कि ये पूरा 5 वोल्ट जो है ना, ये यहाँ से D1 और D2 दोनों जो है फॉरवर्ड बायस में है, दोनों वर्क करेंगे तो ये दोनों वोल्टेज को ले लेंगे। तो यहाँ हमें एक्स पॉइंट पर इतना इनफ वोल्टेज मिलेगा ही नहीं कि ट्रांजिस्टर ऑन हो सके। तो Vx पर हमें वोल्टेज कैसा मिलेगा, Vx पर वोल्टेज 0 मिलेगा, और ट्रांजिस्टर के बेस पर हम वोल्टेज दे ही नहीं पाएंगे, इनपुट सिग्नल नहीं दे पाएंगे, तो ट्रांजिस्टर किस कंडीशन में मिलेगा, ऑफ कंडीशन में मिलेगा। अब मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ये चीज़ समझाई थी कि अगर अपने पास में ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में है, ट्रांजिस्टर ऑफ है, इसका मतलब ट्रांजिस्टर किस में है, एक मिनट, हाँ, देखो ट्रांजिस्टर अगर अपने पास में ऑफ है तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में है, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज अपने पास में बाइनरी में किस में आएगा, 1 आएगा। और अगर ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में होता, सैचुरेशन रीजन में होता, तो अपने पास में आउटपुट वोल्टेज V0 कितना आता, 0 आता। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है, आपको ट्रांजिस्टर की वर्किंग नहीं पता है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके ट्रांजिस्टर की वर्किंग को देख सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर जो है वो किस में है, ऑफ कंडीशन में है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में होगा, कट ऑफ रीजन में होगा, तो आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, 1 आएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में है तो ये 5 वोल्ट जो है, ये वोल्टेज आर के थ्रू यहाँ आउटपुट में मिलेगा, है ना। 5 वोल्ट आर के थ्रू कहाँ मिलेगा, यहाँ आउटपुट में मिलेगा। और मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से, बाइनरी में 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जहाँ अपने पास में कितना है, जब इनपुट हमने 0 और 1 दिया। अब हम अगर इनपुट 0 और 1 दें, तो देखो ए जो है, इस पे आपने 0 दिया, नेगेटिव पे लो वोल्टेज हुआ, और पॉजिटिव पे क्या हुआ, यहाँ से हाई वोल्टेज आ गया। तो पॉजिटिव पे हाई वोल्टेज, नेगेटिव पे लो वोल्टेज, तो ये D1 जो है ये किस में हो गया, ये तो फॉरवर्ड में हो गया। ठीक है, अब बी पर चलते हैं। तो D1 के लिए मैंने यहाँ लिख दिया, देखो D1 जो है वो किस में आ गया, फॉरवर्ड में आ गया। अब हम बी पर जाते हैं, देखो बी पर कितना है अपने पास में, जो नेगेटिव है उस पर हम दे रहे हैं, बी पर कितना है, 1 है, 1 मतलब 5 वोल्ट, है ना। बाइनरी में हम 1 लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कितना है, 5 वोल्ट। हमने नेगेटिव पे 5 वोल्ट दे दिया, और 5 वोल्ट में से कुछ वोल्टेज आर रख लेगा, और यहाँ पर सपोज किया 2 या 3 वोल्ट यहाँ आ रहा है, तो हाई वोल्टेज तो हमने नेगेटिव पे दे दिया 5 वोल्ट, और पॉजिटिव पे रह गया वोल्टेज कम। तो ये किस में हो गया, ये रिवर्स बायस में हो गया। अब हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी डायोड फॉरवर्ड कंडीशन में होगा, जो D1 डायोड फॉरवर्ड कंडीशन में है, तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह से काम करेगा। मतलब ये क्या करेगा, यहाँ से 5 वोल्ट में से कुछ वोल्टेज आया, उस वोल्टेज को इसने यहाँ से पास कर दिया, है ना, यहाँ से इसने शॉर्ट सर्किट से पास कर दिया और वो ग्राउंड में चला गया। और यहाँ जो D2 है, जो रिवर्स बायस में लगा हुआ है, ये क्या करेगा, ये ओपन सर्किट की तरह से काम करेगा। मतलब जैसे ही 5 वोल्ट जो है वो यहाँ आने के बाद में D1 में जाएगा, वो यहाँ D2 में जाएगा ही नहीं। यहाँ जाने के बाद में क्या होगा, उसको ओपन सर्किट मिलेगा। तो इस वाले
ये वाला जो पाथ है इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से वोल्टेज जो है ये यहाँ होकर के आर के थ्रू कहाँ चला गया, D1 में होकर के यहाँ ग्राउंड में चला गया। सेम कंडीशन एक्स पॉइंट पे वापस हमें वोल्टेज कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा, तो ट्रांजिस्टर को सिग्नल नहीं मिलेगा। तो हमने लिखा Vx कितना आया, 0। ट्रांजिस्टर को सिग्नल नहीं मिला तो ट्रांजिस्टर किस में चला गया, ऑफ कंडीशन में, मतलब ट्रांजिस्टर किस में आ गया, कट ऑफ में। कट ऑफ में आ गया तो आउटपुट वोल्टेज किस में आएगा, 1 में आएगा। या हम कहेंगे 5 वोल्ट जो है मैक्सिमम वोल्टेज हमें यहाँ मिल जाएगा, 5 वोल्ट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बाइनरी में 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम चलते हैं थर्ड कंडीशन पे, जब ए 1 है और बी 0 है। ये सेकंड कंडीशन का जस्ट रिवर्स है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। अब थर्ड कंडीशन में क्या होगा, देखो ये नेक्स्ट स्लाइड देखो, जब आपके पास में ए 1 है, ए पर आपने 1 दिया मतलब 5 वोल्ट दे दिया, नेगेटिव पे 5 वोल्ट दे दिया, और पॉजिटिव पे अपने पास में कुछ वोल्टेज आएगा, 5 वोल्ट में से कुछ वोल्ट तो आर रख लेगा, कुछ वोल्ट अपने पास में पॉजिटिव से पॉजिटिव पे आएगा। तो आपने क्या किया, हाई वोल्टेज तो नेगेटिव पे दे दिया और पॉजिटिव पे चला गया लो वोल्टेज। तो ये हो गया आपके पास में रिवर्स बायस में, है ना, पश्चु बायस में चला गया, ये रिवर्स बायस में चला गया। तो उस कंडीशन में ये हो गया ओपन सर्किट। इसका मतलब जब वोल्टेज यहाँ से आएगा आर के थ्रू तो वो D1 में जाएगा ही नहीं, है ना। और बी पर आपने क्या किया, बी पे आप देखो, बी पर कितना दिया है हमने, 0। मतलब बी पर अपने पास में नेगेटिव पे लो वोल्टेज है, और पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव है इस पर कुछ वोल्टेज आएगा, है ना, कुछ वोल्टेज आएगा। तो ये किस में आ गया, ये फॉरवर्ड बायस में आ गया, कि पॉजिटिव पे कुछ वोल्टेज आएगा ना, और नेगेटिव पे क्या है, नेगेटिव पे हमने लो वोल्टेज रखा हुआ है। तो यहाँ पर अपने पास ये हो गया फॉरवर्ड बायस में। तो अब जो वोल्टेज है 5 वोल्ट, इसमें से कुछ आर रख लेगा वैल्यू, रिमेनिंग वोल्टेज को वो किस पे देगा, D2 पे। और D2 से वोल्टेज फ्लो होता हुआ ये शॉर्ट सर्किट की तरह से काम करेगा, D2 से वोल्टेज फ्लो होता हुआ कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो अब वापस एक्स पर हमें कैसा मिलेगा वोल्टेज, एक्स पर वोल्टेज 0 मिलेगा। इतना इनफ वोल्टेज नहीं मिलेगा कि ट्रांजिस्टर ऑन हो सके, है ना। तो ट्रांजिस्टर वापस किस में गया, ऑफ कंडीशन में, मतलब कट ऑफ रीजन में। कट ऑफ रीजन में हम आउटपुट को किससे डिनोट करते हैं, 1 से। या हम ये कह सकते हैं वापस कि 5 वोल्ट जो है वो यहाँ से सारा का सारा कंप्लीट जो है वो हमें यहाँ से मिल गया। तो 5 वोल्ट मैक्सिमम मिला, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, 1 से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब अपन चलते हैं फोर्थ कंडीशन पे, जब आपके पास में ए और बी दोनों किस में है, 1 1 में है ना, दोनों किस में है, हाई वोल्टेज पे है। देखिए स्लाइड में, जब आपने नेगेटिव पे यहाँ हाई वोल्टेज 5 वोल्ट मैक्सिमम दे दिया, यहाँ से कुछ वोल्ट आएगा, है ना, तो ये भी रिवर्स में हो गया। ऐसे ही यहाँ पर बी पर भी आपने हाई वोल्टेज नेगेटिव पे दे दिया, और यहाँ से 5 वोल्ट से होता हुआ कुछ कम वोल्टेज जो है वो D2 पे आएगा, तो ये भी रिवर्स में हो गया। तो ये दोनों ओपन सर्किट की तरह से काम करेंगे। इसका मतलब वोल्टेज जैसे ही यहाँ आएगा, 5 वोल्ट जो है वो जैसे ही आर के थ्रू यहाँ आएगा, तो देखेगा यहाँ तो ओपन सर्किट है, यहाँ से तो सर्किट ब्रेक हो रखा है, तो यहाँ से तो करंट पास होगा नहीं, है ना। तो करंट कहाँ जाएगा, अब करंट को कौन सा रास्ता मिल गया, जैसे ही 5 वोल्ट से आर के थ्रू नीचे आया, तो अब उसको रास्ता मिल गया ट्रांजिस्टर की तरफ जाने का, है ना। अब Vx पे हमें कैसा वोल्टेज मिलेगा, Vx पे हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, और ट्रांजिस्टर जो है वो किस में हो जाएगा, ऑन कंडीशन में चला जाएगा। और ट्रांजिस्टर जब ऑन कंडीशन में होगा तो धीरे धीरे सैचुरेशन रीजन में जाएगा, जहाँ पर अपने को क्या है, वोल्टेज कैसा मिलता है, 0 मिलता है, जिसको हम बाइनरी में क्या शो करते हैं, 0 शो करते हैं। तो V0 जो है वो आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये 4 कंडीशंस हमने फुलफिल कर ली डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक नैंड गेट की। ठीक है, अब इनको ही हम क्या करेंगे, इस फेयर टेबल में पुट करेंगे। देखो 0 0 पर हमें कितना मिला है, 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 0 पर हमें कितना मिला है, 1, है ना। ऐसे ही यहाँ 0 1 पर कितना मिल रहा है, 1, तो यहाँ हम लिख देंगे 0 1 पर कितना मिल रहा है, 1। इसी टाइप से हमें 1 0 पर कितना मिल रहा है, 1, और 1 1 पर कितना मिल रहा है, 0। तो ये सब हम इस टेबल में, इस वाली फेयर टेबल में पुट कर देंगे। ये हमने पुट कर दिया। आप, ठीक है, आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपके पास में देखो ए और बी जो है इनपुट,
एक मिनट, ये जो ए और बी इनपुट है ये दोनों ग्राउंड भी किए हुए हैं, ठीक है। ये एकदम फेयर डायग्राम है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट का, और एकदम फेयर टेबल बनी हुई है। अब आपके पास एग्जाम में थ्योरी लिखने को आती है, थ्योरी आपको लिखनी है ग्राफ टेबल की मदद से, जो मैंने आपको इधर बनवाई है, लॉन्ग वाला टेबल जो है इसकी मदद से, ठीक है। तो आप यहाँ पर मेन की पॉइंट्स देख लो। देखो जब आपके पास में ए या बी, यहाँ हम ये देख लेते हैं, देखो ए या बी दोनों जब 0 0 है ना, या दोनों में से कोई एक 0 है, तो उस कंडीशन में हमारे पास V0 कितना आया, 1 1 1 आया ना। उस कंडीशन में क्या हो रहा है, ट्रांजिस्टर ऑफ 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 आ रहा है, या हम कहें कि Vx पे वोल्टेज कितना आ रहा है, 0 0 आ रहा है। तो इसका हम एक कॉमन पॉइंट लिखेंगे, इन तीनों शुरू स्टार्टिंग कंडीशन जो है उनका हम एक पॉइंट लिख देंगे। क्या पॉइंट लिखेंगे, देखो आप, जब ए या बी या दोनों निवेशी, निवेशी मतलब इनपुट, शून्य वोल्टता स्तर 0 पर हो, या तो ए बी 0 0 हो, या ए 0 हो, बी 1 हो, या ए 1 हो, बी 0 हो। इस कंडीशन में क्या होगा, जो भी अपने पास में 0 पर होगा उससे संबंधित ट्रांजिस्टर जो है वो किस में चला गया, फॉरवर्ड बायस में गया, जिससे क्या होगा, 5 वोल्ट जो है, 5 वोल्ट से प्राप्त वोल्टता है ना, आर से विभव पतन के बाद, मतलब आर कुछ वोल्टेज की वैल्यू रख लेगा, वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, उसके बाद डी से ग्राउंड में चली जाएगी, डायोड से ग्राउंड में चली जाएगी। एक मिनट, हाँ, डायोड से ग्राउंड में चली जाएगी, जिससे एक्स पर वोल्टता शून्य स्तर पर होगी और ट्रांजिस्टर टी ऑफ रहेगा, जिससे आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, जब कट ऑफ में चला जाएगा ट्रांजिस्टर तो आउटपुट वोल्टेज किस पर मिलेगा, 1 पर मिलेगा। वापिस से समझाती हूँ आपको ये, देखो ये आपको मैंने बोला कि जब ए या बी दोनों में से जो भी 0 पर होगा उसका ट्रांजिस्टर किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में होने से क्या होगा, ये 5 वोल्ट जो है ये आर के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप करेगा, विभव पतन करेगा, और यहाँ से ये वोल्टेज जो है वो जो भी ट्रांजिस्टर ऑन होगा उसके थ्रू यहाँ से जाएगा और यहाँ ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स को इतना इनफ वोल्टेज ही नहीं मिलेगा कि ये ट्रांजिस्टर ऑन हो पाए, ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, और जिससे हमें वोल्टेज V0 जो है वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। देखो सेकंड पॉइंट क्या है, जब ए या बी दोनों, ए तथा बी दोनों कैसे हों, दोनों इनपुट हाई वोल्टेज पर हों, उच्च वोल्टता स्तर 1 पर हों, तो उनसे संबंधित डी जो है वो किस में चले जाएंगे, पश्च बायस में, मीन्स रिवर्स बायस में चले जाएंगे, रिवर्स बायस में होंगे, जिससे दोनों डी, जो दोनों डायोड हैं वो खुले परिपथ की तरह व्यवहार करेंगे, मतलब ओपन सर्किट हो जाएंगे, तो वहां से करंट ही फ्लो नहीं होगा। तो 5 वोल्ट वाला करंट जो है वो अब डायोड से नहीं जाएगा, वो अब कहाँ से जाएगा, ट्रांजिस्टर से होके जाएगा। तो 5 वोल्ट से प्राप्त वोल्टता आर से विभव पतन के बाद, आर जो है वहां पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसके बाद में एक्स बिंदु पर धनात्मक प्राप्त होगी, एक्स बिंदु पर हमें कुछ पॉजिटिव वोल्टेज प्राप्त होगा, किसमें से, 5 वोल्ट में से, और जिससे ट्रांजिस्टर टी किस में चला जाएगा, ऑन कंडीशन में, और किस में चला जाएगा, संतृप्त क्षेत्र सैचुरेशन रीजन में कार्य करेगा, तथा निर्गम वोल्टता मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है V0 वो हमें कैसा मिलेगा, सैचुरेशन रीजन में हम आउटपुट वोल्टेज को किससे डिनोट करते हैं, 0 से, तो वो हमें किस पे मिलेगा, निम्न वोल्टता पर, लो वोल्टेज पर, है ना, लो वोल्टेज प्राप्त होगा या निम्न वोल्टता प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। देखो जब डायोड D1 और D2 जब ए और बी दोनों 1 है, तो आपने 1 मतलब 5 वोल्ट, 5 वोल्ट आपने किस पे दे दिया, नेगेटिव पे, और पॉजिटिव पे तो कुछ वोल्ट आएगा 5 में से, तो पॉजिटिव पे कम वोल्टेज हो गया, और नेगेटिव पे आपने दे दिया हाई वोल्टेज, तो D1 चला गया रिवर्स में। सेम बी में भी होगा, बी पर आपने 1 दे दिया और यहाँ पर D2 पर कुछ पॉजिटिव वोल्टेज आएगा पॉजिटिव पे, तो आपने नेगेटिव पे हाई वोल्टेज दे दिया, तो D1 और D2 दोनों ही रिवर्स बायस में हो गए, मतलब ओपन सर्किट हो गए, यहाँ से करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो ये 5 वोल्ट पूरा का पूरा जो है ये अब इधर इधर नहीं जाएगा इन दोनों में, क्योंकि ये दोनों D1 और D2 कैसे हो गए, इनएक्टिव हो गए, ये सर्किट वर्क नहीं करेगा। तो अब ये 5 वोल्ट जो है ये किधर जाएगा, ये एक्स पॉइंट जो होता हुआ यहाँ ट्रांजिस्टर में जाएगा, इसको इनपुट सिग्नल देगा, जिससे ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन कंडीशन में आएगा, और हमारे पास में आउटपुट V0 जो है वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये आज हमने कंप्लीट कर लिया नैन गेट
आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।